श्री राधे। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गिरजापति शंकर भगवान की जय जयकार हो। चलते हैं, आज का चिंतन है श्री गौतम। भैया बेटा अब शांत बैठो, बाबा जी अंतर मोटो। आज का चिंतन है श्री गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का घमंड बता देता है कि इसके पास कितना पैसा है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि मनुष्य का घमंड बता देता है पैसा कितना है, संस्कार बता देता है परिवार कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, और नज़रें बता देती है कि सूरत कैसी है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। और लोग कहते हैं पैसे रखो बुरे वक्त यानी बुरे समय में काम आएगा। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पैसे रखो बुरे वक्त बुरे समय में काम आएगा। मैं कहता हूँ भगवान पर विश्वास रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। चाहे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। जिनके पास, और बोले मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालों की फौज होती है। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालों की फौज होती है। उचित उत्तर देने में गौतम बुद्ध जी महाराज कहते हैं कि उचित उत्तर देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए कभी। उचित उत्तर देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। कई बार निर्दोषी दोषी ठहर जाता है, कई बार निर्दोषी दोषी ठहर जाता है। मौन स्वीकृत लक्षणम, यानी मान लो आपको कोई गलत ठहरा रहा है, आपको कोई गलत ठहरा रहा है, और तो आप अपनी लज्जा शर्म में उसको नहीं देखना कि ये हमसे बड़े हैं या बूढ़े हैं। बोले लज्जा शर्म में मत देखना। अगर आपको कोई गलत ठहरा रहा है, अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है तो हम उचित उत्तर ठीक उत्तर देंगे। इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश हैं। सबसे बढ़िया बात है प्रसन्न रहना, खुश रहना। ये पॉजिटिव से होगा। आपका चिंतन सकारात्मक होना चाहिए और इसके लिए पावर चाहिए। पावर कौन सा? बोले वो है नाम। बोले राम राम राधा राधा। बोले नाम जप का पावर होना चाहिए। आनंद रहेगा, जो चाहोगे वो प्राप्त होगा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो चाहोगे वह प्राप्त होगा, और जो चाहोगे नाम जप करो, कोई पैसा नहीं लगता। नाम जप करो, कोई पैसा नहीं लगता। जो चाहो सो पाओगे। कोई कठिन राम राम कहने में क्या कठिन, राधा राधा कहने में क्या कोई कठिनाई पड़ती है? राम राम कहो, राधा राधा कहो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कोई कठिनाई पड़ती है? बोले तुम्हें राम राम कहना, राधा राधा कहना, जो चाहो सो प्राप्त होगा। ये नाम का प्रभाव है, नाम जप का प्रभाव है। भगवान नाम जप को किसी की सामर्थ्य नहीं है। भगवान नाम जापक को परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करता है, किसी की सामर्थ्य नहीं कि उसे परास्त कर सके। जो भगवान नाम का जप करता है, गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है, वही भगवान नाम जप होता है।
जो मनुष्य अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करता है, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि किसी में संसार में सामर्थ्य नहीं कि उस भक्त को कोई परास्त कर सके। बोलिए प्रवचन नहीं, बोलिए हृदय की बात है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ये प्रवचन नहीं है, बोलिए हृदय की बात है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं, सच्ची माने सारे संबंध झूठे हैं, तुम किसी के काम के लायक हो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कोई अपना नहीं है संसार में, सच्ची माने तो सारे संबंध झूठे हैं, तुम किसी के काम लायक हो इसलिए वो तुम्हें प्यार कर रहा है, और काम लायक नहीं हो तो यहाँ देख लो कोई प्रेम नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई नहीं है अपना, कौन है? बोले भगवान है। अपना कोई नहीं तो बोले कौन है? बोले भगवान है। कभी सुखी नहीं रह सकता वह मनुष्य जो माता पिता का अपमान करता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कभी वह मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है संसार में जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। उस दिन की याद क्यों नहीं करते? ऐसे पुत्र उस दिन की याद क्यों नहीं करते कि जिस दिन तुम, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि माता की गोदी में हंगते थे, मूतते थे, उस दिन की याद क्यों नहीं करते? तब वह अपने गले लगा करके तुमको पाला पोसा है माता ने, उस दिन की याद क्यों नहीं करते? आज का यही चिंतन। अब चलते हैं श्री रामायण महारानी की ओर। आज का प्रसंग है कल पंपापुर के स्कंदा के महाराज श्री वानर राज सुग्रीव महाराज ने चारों दिशाओं में सेनाएं भेज दी थी माता सीता की खोज के लिए। आज आगे कथा चलते हैं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि सुग्रीव को जैसे विश्वास था कि पवन पुत्र हनुमान ही रामचंद्र का कार्य पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि संत महात्माओं, ऐसा लगता है कि जैसे सुग्रीव को विश्वास था कि पवन पुत्र हनुमान ही रामचंद्र का कार्य कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा, वही सफल हो पाएंगे इस कार्य में। इसलिए उन्होंने हनुमान से कहा, सुग्रीव ने, कि हे पराक्रमी वीर, तुमको किसी भी स्थान पर जाने से रोक टोक नहीं है। इस सुग्रीव ने कह दिया था कि कई सेनापतियों को तो हमने रोका है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, लेकिन तुम हर जगह जा सकते हो, बोले कोई रोक टोक नहीं है तुम्हें। और सुग्रीव ने कहा कि हे हनुमान, तुम में तुम्हारे पिता के समान सब गुण विद्यमान है। इस सुग्रीव जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम में तुम्हारे पिता केसरी के सब गुण संपन्न हैं, और वैसे ही तुमको वेग, गति तथा लघुता विरासत में मिली है। बोले तेजी से चलना, उड़ना, बोले ये तुम्हें विरासत में मिली है। सुग्रीव कहते हैं, हे हनुमान, मैं तुम्हें सबसे अधिक शौर्य वाला समझता हूँ, पराक्रमी समझता हूँ तुम्हें। और सुग्रीव ने कहा कि तुम में नीत, ज्ञान, बुद्धि, बल सबका एक सा समावेश भी है। नीत का, बल का, बुद्धि का, ज्ञान का, बोले सबका एक सा समावेश है हनुमान तुम्हारे अंदर। सुग्रीव कहते इसलिए तुम यह निश्चित करो कि सीता का पता किस प्रकार लगाया जाए। इस सुग्रीव ने कहा। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि रामचंद्र जी ने जब देखा कि सुग्रीव ने सारा कार्यभार हनुमान के ऊपर छोड़ दिया है, अब भगवान श्री राम ने देखा कि अरे पूरा भार तो सुग्रीव ने अपने मंत्री हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया है महाराज। ये भगवान राम जी ने देखा, तब वे सोचने लगे, राम जी विचार करने लगे कि चूंकि सुग्रीव हनुमान की वीरता और साहस को देख चुके हैं, पहले देख चुके हैं, इसलिए उनका पूर्ण विश्वास है सुग्रीव का हनुमान जी के ऊपर। यही सोचकर रामचंद्र जी को भी हनुमान की क्षमता में विश्वास हो गया। फिर
जब उन्होंने देखा कि जिस राजा को अपने इस मंत्री पर इतना विश्वास है हर मामले में, तो रामचंद्र जी का और विश्वास हनुमान जी के प्रति बढ़ गया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि राम जी का हनुमान की क्षमता में विश्वास हो गया कि इसके द्वारा कोई अवश्य संपन्न होगा, इसके द्वारा यह कार्य अवश्य संपन्न होगा। इसके बाद रामचंद्र जी ने अपने नाम की एक अंगूठी हनुमान को दी। अब हनुमान को दी भगवान राम ने, ताकि सीता पहचान सके कि यह उन्हीं का भेजा हुआ दूत है। इसलिए राम जी ने वह अंगूठी दी। कब दी? जब देख लिया कि सुग्रीव को इस सेनापति हनुमान नाम के सेनापति पर पूर्ण विश्वास है, तब उन्होंने अपनी अंगूठी हनुमान जी को दी कि जिससे सीता पहचान सके कि ये हमारे स्वामी रामचंद्र जी का ही दूत है। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि हे वीर, सुग्रीव की बातों से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम्हारे द्वारा मेरा कार्य संपन्न होगा। ये जो है भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा। कि तुम्हारे द्वारा मेरा कार्य संपन्न होगा। हनुमान ने रामचंद्र जी से अंगूठी लेकर के उनको हनुमान जी ने अंगूठी ली और रामचंद्र जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। अंगूठी ली, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। उस समय उनकी शोभा उस विशाल सैन्य के बीच में वैसी ही थी महाराज जैसे आकाश में चंद्र शोभायमान होता। इतनी बड़ी सेना थी, उसका नेतृत्व कर रहे हनुमान जी। तो सोनाक सेना के बीच में ऐसी शोभायमान स्थिति थी महाराज हनुमान जी की जैसे आकाश में चंद्रमा शोभायमान होता है। चलते समय रामचंद्र जी ने कहा कि हे हनुमान, हमको तुम्हारा बहुत बड़ा भरोसा है। भगवान ने कहा हनुमान, बोले हाँ महाराज। बोले हमें तुम्हारा बहुत बड़ा भरोसा है और मुझे आशा और विश्वास है कि तुम शीघ्र ही पता ला करके मुझे सूचित करोगे। परम पूज वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि इसके बाद सुग्रीव शेष वानर दल को संबोधित करके कहने लगे। सुग्रीव ने कहा कि हे वीर वानरों, जो शेष बचे थे, अब वहाँ पर सेना चली गई, अब जो इमरजेंसी वार्ड वाले बचे कछु, तो सुग्रीव ने कहा कि हे वीर वानरों, तुम सभी लोग विविध दिशाओं में जाकर के शीघ्र ही सीता की खोज करो। बोले जितने तुम्हारा मन होए तो कछु इतने बढ़ जाओ, कछु इतने बढ़ जाओ। बोले जाओ सीता की खोज करो। सुग्रीव की आज्ञा पाकर के सारी सैन्य टिड्डी दल की भांति इधर उधर छा गई। जैसे टिड्डी नहीं छा जाती, इस प्रकार समस्त सेना जो बची थी वानरों की इधर उधर छा गई। उधर रामचंद्र जी और लक्ष्मण सबके लौटने की प्रतीक्षा में उसी पर्वत पर अब निवास करने लगे। उसी पर्वत पर राम जी और लक्ष्मण जी निवास करने लगे कि अब ये वानर गए हैं ढूंढने के लिए, तो अब ये लौटे, तब इसके बाद पता पड़े क्या है क्या नहीं है स्थिति। वहीं पर रहने लगे, निवास करने लगे। उत्तर दिशा को सतवली अपने दल के साथ चल पड़ा। कौन? सतवली उत्तर दिशा को। और दक्षिण को अंगद और हनुमान ने अपने दलबल सहित प्रस्थान किया। सुखेन अपने साथ वानरों के टुकड़े लेकर के पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। उस सुग्रीव को राज पाकर जितनी अधिक प्रसन्नता नहीं हुई थी महाराज, उससे अधिक रामचंद्र जी के कार्य की पूर्ण करने की संलग्नता में अप्रसन्नता हो रही है। जितनी राजा बने तब प्रसन्नता नहीं भाई सुग्रीव को कि हम राजा बन गए। अब इतने प्रसन्न है, रामचंद्र जी के काम में लग गए कि बड़े प्रसन्न हैं। तो उनकी आज्ञा पाकर के सभी सेनापति अपने अपने दल के साथ गर्जना करते हुए चल पड़े महाराज। और रास्ते में सभी तरह तरह की बातें करते हुए जाते थे। जाके मन में जो आ रहा हो तो अपनी अपनी बातें कर रहा और चले जा रहा है। कोई कहता है कि मैं क्षण में रावण का वध करके सीता को अभी लेकर के आता हूँ। हाँ,
आपस में कह रहे, अरे भैया की बात है। बोले जावे की देर है। बोले अबे रावण को वध करा और माता सीता को अबे लिया करके भगवान के सामने प्रस्तुत कर देंगे। और तो कोई कहता है कि अरे पाताल तोड़कर भी सीता का पता लगाने की अगर बात कही जाए तो बोले हम पाताल तोड़ करके जाएंगे और माता सीता का पता लगा करके मिनटों में आ जाएंगे। हाँ, किसी की छाती इसी बात पर प्रसन्न है, किसी की छाती इसी पर हर्ष से फूली जाती है कि वह 100 योजन तक कूद सकता है। बोले को बोलो, अरे यार हम 100 योजन कूद लें, 100 योजन 400 कोस तो बोले हम लाग ही ले हैं। बोले एक ही छलांग में बोले जा में कोई कसरी नहीं पर तो वे अपने जई में फूले समा रहे कि हम 400 कोस की छलांग है हमारे पास, उनके पास है तो वे बखान कर रहे तो जई में फूल रहे यार 400 कोस तो हमें उड़ने हैं। यहाँ तक वहाँ पर कहा जा रहा था कि रास्ते में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए। बोले रास्ते में सब आपस में कह रहे कि रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, वृक्षों को तोड़ और पर्वतों को चूर करके भी सीता का पता लगा करके आएंगे। और ताल ठोक रहे भैया आपस में सब बंद रहा। अब क्या हुआ महाराज, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, जब सभी वानर अपनी अपनी निश्चित की हुई दिशा को प्रस्थान कर चुके तब रामचंद्र जी सुग्रीव से कहने लगे। अब जब सब वानर जिनकी जौन जौन दिशा में ड्यूटी थी सब चल पड़े, निश्चित हो गए, तब भगवान ने कहा सुग्रीव से कि हे सुग्रीव, तुमको समस्त दिशाओं के बारे में परिचय कैसे हुआ है? कल जो तुमने सबको बतलाया है कि तुमको इधर जाना हो, यहाँ इस पर्वत मिलेगा, उस पर्वत से ऐसा मिलेगा, उस नदी में ऐसा करना है, बांस जालता है उतर लगे आवागम, बोली ये तुम्हें कैसे पता पड़ा, कैसे जानकारी मिली? यह जानने की मेरी भगवान बोले हे सुग्रीव बहुत इच्छा है, बहुत प्रबल इच्छा की जितो बताओ कि इतनी तो हमको जानकारी नहीं है, हम अयोध्या से हनन तक आ गए और बोले तुम्हें इतनी जानकारी? बोले हमारी हार्दिक इच्छा है। यह सुनकर सुग्रीव ने कहा कि हे रामचंद्र बहुत पुरानी बात है। बोले बहुत पुरानी बात है। बोले जब दुंदुभी नामक राक्षस भैंसे का रूप बना करके नगर में बाली से युद्ध करने के अभिप्राय से आया तब बाली ने उसका पीछा किया, वह डर से भाग करके मलय पर्वत की गुफा में जा छिपा और बाली ने भी उसी गुफा में प्रवेश किया और मैं गुफा के द्वार पर खड़ा रहा। 1 वर्ष प्रयत्न, पूरा 1 वर्ष बीत गया। बोले प्रतीक्षा की उनकी, उसके बाद क्या देखा कि उस गुफा से एक खून की ढाल आई, खून की धारा निकली। मैंने यह समझ लिया कि उस दुष्ट ने बाली का काम तमाम कर दिया। सुग्रीव कहते हैं कि भगवान मैंने यह जाना उस खून की धारा को देख करके, अरे उस राक्षस ने हमारे बड़े भाई बाली का काम तमाम कर दिया। द्वार के मुँह पर पत्थर लगाकर किष्किंधा लौट आया। बोले गुफा के द्वार पर हमने बहुत बड़ा एक पत्थर लगा दिया और मैं किष्किंधा लौट आया, और पत्थर इसलिए बड़ा लगा दिया कि वह राक्षस पर किष्किंधा में ना आ जाए। जब बाली उस राक्षस को मारकर नगर को आया, सुग्रीव कहते हैं कि हे भगवान उस समय मैंने भाई से राज वापस कर दिया था, उनके डर से। बोले वापस कर दिया था, किंतु फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, हमारे बड़े भाई का उसकी गुस्सा शांत नहीं हुई और मुझे मारने के सबसे मेरा पीछा करने लगा। बोले अब तो इसे हम मार देंगे, और बोले मेरा पीछा करने लगा। सुग्रीव कहते हैं कि हे भगवान मैं नदी वन पर्वत सबको लांघता हुआ भाग रहा था, नदी वन जंगल गुफाओं पर्वतों को लांघता हुआ भाग रहा था और बाली मेरा पीछा कर रहा था। पूर्व दिशा में मैंने अनेक नद नदी गुफा सरोवर तथा वनों को देखा और वही मुझे दुग्ध समुद्र दिखाई पड़ा जहाँ पर अप्सराएं निवास करती थी। बोले वह दुग्ध सरोवर, हमें दूध का सरोवर दिखाई दिया। सुग्रीव कहते हैं कि भगवान बाली द्रुत गति से मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए मैं अधिक समय न ठहर सका कहीं भी। बोले अधिक समय नहीं, बोले 2-3 दिन में पता पड़ जाता था हमारे भाई को कि सुग्रीव उनके यहाँ ठहरा है, तो तुरंत पीछे लग जाता था।
भगवान और दक्षिण दिशा की ओर घूम पड़ा मैं। फिर अब मैंने दक्षिण दिशा घूमा तो बोले विंध्याचल पर्वत पार करके पश्चिम दिशा में होकर के उत्तर में उद्यानचल पर्वत पर चला गया और बाली के डर से मैं हिमवान मेरु समुद्र आदि कहीं भी निवास न कर सका। बाली के डर से बोले कहीं भी निवास नहीं कर सका मैं। उस समय हनुमान ने मुझे बचाया। सुग्रीव कहते हैं कि भगवान उस समय हनुमान ने हमें बचाया, इसलिए हमें हनुमान पर पूर्ण विश्वास है। और हनुमान ने मुझे बताया भी, क्या बताया? सुग्रीव कहते हैं कि मतंग मुनि का श्राप है कि यदि बाली ने उनके उपवन में प्रवेश किया तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये हनुमान जी ने हमें बताया कि महाराज मतंग ऋषि का वन है। बोले हाँ। बोले वहाँ सुरक्षित रहेंगे। बोले कैसे? बोले मतंग ऋषि ने श्राप दिया है बाली को कि बाली अगर तू मेरे वन में जिस दिन आ जाएगा तो तेरे 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए हम लोग सुखपूर्वक उसी स्थान पर रह सकेंगे। हे रामचंद्र, समस्त दिशाओं की मुझको जानकारी होने का यही रहस्य है कि भैया ने मेरा पीछा किया मुझे मारने के लिए, मैंने अपने बचाव के लिए हर जगह भागा। हाँ बोले पूरे पृथ्वी का परिक्रमा लगाया। बोले हमें सब मालूम है। ये है हर जगह का जानने का रहस्य। सुग्रीव ने भगवान से कहा। जो बानर सुग्रीव की आज्ञा से सीता का पता लगाने गए थे, वे सब अपनी अपनी दिशाओं में पहुंच करके नदी, तालाब, वन, उपवन, गुफा, गिरी सभी जगह अब महाराज खोज करने लगे। जो बानर माता सीता जी की खोज के लिए भेजे गए थे, अब वो हर जगह खोज करने लगे। ये बानर सारे दिन उधर उधर घूम करके सायंकाल वृक्षों के फल खाते और रात्रि को उन्हीं पर निवास करते। सारे दिन माता की खोज करते और जब समय हुआ तो जो जहाँ है वहाँ वृक्षों पर चढ़ गए, उन्हीं के फल खाए और उन्हीं पर निवास करते थे। हाँ बानर हैं, उनकी यही व्यवस्था थी। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे समस्त महात्माओं, अवधि समाप्त होने पर वे सब राजा सुग्रीव के पास लौटने लगे। अब जब समय पूरा होने लगा तो सब बानर अब लौटने लगे। महापराक्रमी विनय पूर्व दिशा की खोज करके सुग्रीव के पास वापस आ गए। जो पहला दल उन्होंने भेजा था वो अब वापस आ गया, किंतु सीता का कहीं भी पता नहीं चला उस दल को जो वापस आ गया है। ठीक पश्चिम दिशा को छानकर सुखेन भी वापस आ गए। सुखेन की ड्यूटी थी पश्चिम दिशा में, वो भी वापस आ गए। सभी लोग सुग्रीव को प्रणाम करके कहने लगे कि हे बानर राज, हमने वन, तड़ाग, समुद्र, पर्वत सभी जगह को छान डाला। सभी जगह को छान डाला। बोले वन, जंगल, पहाड़, तड़ाग, सब जगह गुफाएं, कंदराएं, फिर भी माता सीता की कहीं खबर नहीं मिली। कहीं खबर नहीं। हमको यही प्रतीत होता है कि सीता दक्षिण दिशा को गई है। सुखेन ने कहा कि अब ऐसा मालूम होता कि जब इन दो दिशाओं में कहीं पता नहीं लगा तो अब निश्चित है कि दक्षिण दिशा को सीता गई है, इसलिए हनुमान उनका पता लगा करके लौटेंगे। इस सुखेन ने कहा हम लोग आपकी बताई हुई अवधि के अंदर ही निराश होकर के लौट आए हैं महाराज। जो आपने कहा था कि 1 माह के अंदर लौटना है, तो जो आपने अवधि बताई थी हम तो लौट आए। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, उधर हनुमान अंगद ने अन्य बानरों सहित विंध्याचल की दुर्गम मार्गों, गुफाओं, तालाबों और नदियों में सीता की खोज की, किंतु कहीं भी सीता माता का पता नहीं लगा महाराज। विंध्याचल की दुर्गम रास्तों में, गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों पर, नदियों में, हर जगह खोज की महाराज, लेकिन माता सीता की कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। सभी कंदमूल पर दिन काटते हैं बानर, कंदमूल पर अपना समय काटते, दिन काटते हुए आगे बढ़ते चले गए। सीता की खोज करने में वे उन स्थानों से गुजरे जो कि बड़े ही भयंकर और दुर्गम थे महाराज। ऐसे स्थानों से गुजरे सभी बानर। कितने ही प्रकार के कष्टों को झेलते हुए बानर समुदाय आगे बढ़ता ही जाता था। एक बार तो वे ऐसे स्थान पर पहुंचे महाराज जहां पर वृक्षों में न पत्ते थे और न फल फूल थे, खाली सूखे वृक्ष लगे हैं, न पत्ते हैं न फल फूल हैं। ऐसे जगह पहुंचे महाराज
वहां की नदियां सूखी पड़ी, बोले ना पानी है नदियों में। और यह प्रांतर वन पशुओं से पूर्णतः शून्य था। इस निर्जन स्थान में कंड नाम के एक सत्यनिष्ठ तपस्वी निवास करते थे, जिनका नाम था महात्मा जी का सत्यनिष्ठ, यानी कंडू नाम के सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठा पर चलने वाले मुनि का नाम था कंडू ऋषि। वो निवास करते थे। उन महर्षि ने तप बल से अपने को इतना ऊंचा उठा लिया था कि उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। कंडू ऋषि को इतना तप बल बढ़ गया था महाराज, कोई भी ऋषि परास्त नहीं कर सकता था। जैसे आज चल रही है अपने भारत में शंकराचार्य, जगत गुरु, प्रेमानंद जी, सब ये अपने अपनी प्रतिष्ठा की दौड़ में लगे हैं। तपस्या सबकी है, लेकिन प्रतिष्ठा के दौड़ में लगे हैं। वो सब अपनी अपनी जगह सही है, सत्य है, लेकिन ये भद्दा काम है। विश्व देख रहा है कि भारत में संत एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि संतों का काम क्या होता है? लड़ाई को शांत कराना। उस संत स्वयं लड़ रहे हैं अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए। अरे रामभद्राचार्य जी ने कहा कि इस श्लोक का अर्थ नहीं बताएंगे तो बता पाएंगे तो पूछना तो चाहिए उनको। प्रेमानंद जी बता पाए या ना बता पाए, लेकिन शंकराचार्य जी मानते हैं कि बड़े पद पर हैं। वो रामानंद जी की, रामभद्राचार्य जी की परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन गलत टिप्पणियों करने से समाज में गलत असर पड़ता है। तो कंड ऋषि का इतना कद बढ़ गया था महाराज कि उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था उस जमाने में, कोई भी। और उनके एक 10 वर्षीय पुत्र था, कंडू ऋषि के 10 वर्ष का पुत्र, जिसकी मृत्यु हो जाने के कारण उन्होंने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया था। उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, 10 वर्ष का था। गुस्सा में कंडू ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिससे वह वन फूल फल गुल्म लताओं और पशु पक्षियों से महाराज विहीन हो गया था। ये कंडू ऋषि का श्राप था कि ये जंगल कंदमूल फल और पत्तों से विहीन हो जाएगा। बानर दल ने इसमें सीता की खोज की, किंतु कहीं भी पता नहीं चल सका। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं हे महात्माओं, और ना उसके पुराने वाले रास्ते का ही पता लगा। इसके उपरांत खोज करते हुए वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो कि लताओं के मंडप से तना था। अब कैसे स्थान पर पहुंची हनुमान जी की सेना? जो लताओं के मंडप, यानी लता है, फला फूला बहुत बढ़िया, यानी जंगल है, वन है, और उसमें एक विशालकाय असुर बैठा हुआ था, बहुत बड़ा राक्षस विशालकाय। इनको उसने देख करके कहा राक्षस ने कि अब तुम एक भी जीवित नहीं बचोगे। बोले जितने बंदरा आ गए, बोले एक जीवित नहीं बचो। और वह क्रोधित होकर के झपट पड़ा। उसको अपनी ओर आते देख करके अंगद ने एक पत्थर उठा करके ऐसा जमाया कि वह खून से लथपथ होकर के गिर पड़ा। अंगद के एक ही पत्थर से गिर पड़ा। और उन्हें कौन है? बोले महाकाय राक्षस, महाकाय जिसकी काया बहुत बड़ी है। और अंगद जी के एक पत्थरा से बोले खून से लथपथ हो गए और बोले पृथ्वी माता पर गिर पड़ा। उसके विशाल शरीर को देख करके अंगद ने उसको रावण समझा। अंगद ने जब देखा कि इसका बहुत बड़ा शरीर है तो अंगद ने समझा हमने रावण को मार दिया, यही रावण है। अंगद ने ये समझा और एक मुष्टिक तान करके मारी अंगद ने, जिससे मुख से खून निकल पड़ा। अंगद ने कहा कि यही रावण है, पत्थर से गिर पड़ा तो एक मुंह में मुष्टिका मार दी तो बोले उसके मुख से खून की धारा बह गई। गुफा में सीता की खोज करके बानर समुदाय जब महाराज बाहर निकला तो थक करके चूर था, थक गया था पूरा बंदर समुदाय। सभी लोग एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अब विश्राम करने लगे। बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। तो बाली पुत्र अंगद ने जब देखा कि सभी बानर थक गए हैं, तब वे सांत्वना के शब्दों में कहने लगे, अंगद कि भैया हम लोग वन पर्वत नदी तालाब सभी जगह ढूंढ चुके हैं। अब ना तो वन बचे कोई, ना पर्वत बचे, ना नदी बची, ना तालाब बचे।
हर जगह माता सीता को ढूंढ चुके, लेकिन सीता का कहीं कोई पता नहीं चला और ना उस दुष्ट रावण का ही पता लग पाया कि दी हुई अवधि भी समाप्त होने को अब आई है। बोले रावण का भी पता नहीं लगा और बोले महाराज के द्वारा अवधि जो दी गई थी, बोले वो भी नजदीक आ गई। अंगद कहते हैं और आप लोग यह जानते हैं कि सुग्रीव का शासन कितना कठोर है। अंगद कहते हैं कि हे बानरों, आप सभी जानते हो कि महाराज सुग्रीव का शासन कितना कठोर है। अतएव अब हम सबको आलस त्याग कर सीता की खोज करनी चाहिए। अब आलस को छोड़ दो। सुग्रीव कार्य पूर्ण न होने पर प्राण दंड देते हैं। बोले अंगद बोले अगर कार्य पूर्ण नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ तो प्राण दंड मिलता है, इसलिए हमको उनका भय खाना चाहिए। अंगद ने कहा। इसके साथ साथ भगवान रामचंद्र जी से भी डरना उचित है। हम तुमको अपने राजा से तो डरना उचित है, बोले भगवान से भी डरना उचित है। यह आप लोगों के हित की बात है, अंगद ने कहा। इसलिए आप लोग साहस से काम लें। अंगद के वचन सुनकर के गंधमादन नामक बानर ने कहा। अंगद के वचन सुने, एक बानर का नाम था गंधमादन। उसने कहा कि जो बात अंगद ने बताई भैया वह हम सबके हित की है। बोले बहुत बढ़िया बात बताई है अंगद ने, हमारे तुम्हारे हित की है, इसलिए उनकी आज्ञा के अनुसार सबको खोज के लिए चल देना चाहिए। यह सुनकर सभी वानरगण विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की ओर सीता की खोज करने के लिए चल पड़े और उन लोगों ने उस पर्वत की कंदराओं को भली भांति देखा। महाराज विंध्याचल की पर्वतों को अब भली भांति देखा और समीप ही लोदवन में तलाश किया, फिर भी सीता के कहीं भी कोई दर्शन नहीं हुए। महाराज कहीं भी कोई दर्शन नहीं हुआ। अंत में निराश होकर सभी लोग पर्वत के नीचे उतरे और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगे। अब वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, कुछ देर विश्राम करने के बाद समस्त वानर समुदाय दक्षिण दिशा की ओर अब चल पड़ा। विश्राम किया और फिर कुछ देर बाद दक्षिण दिशा को चले। हनुमान आदि बलि वानर पुनः उस पर्वत को छानने लगे दोबारा कि भैया एक बार और छान लो उस पर्वत को, विंध्याचल को। हनुमान और अंगद आदि वानर उस पर्वत के प्रत्येक गुफा को देखकर और सीता का कहीं पता न पाकर पर्वत की चोटी पर जाकर के बैठ गए। सबसे ऊपर बैठ गए। बोले विंध्याचल की चोटी पर हनुमान जी और अंगद जी सबसे ऊंची चोटी पर बैठ गए। वे सुग्रीव द्वारा दी हुई अवधि जो समय दिया था सुग्रीव ने, अवधि समाप्त होने के कारण बहुत भयभीत हो रहे थे दो जने, हनुमान जी और अंगद। इसलिए विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बैठ गए। उसी समय हनुमान को दक्षिण की ओर एक विशाल मुख वाला बिल दिखाई दिया। एक बिल दिखाई दिया चोटी से हनुमान जी को। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे अंगद हनुमान, वहां से एक क्या दिखाई दिया? बिल। संपाति में है। हाँ, तो एक बिल दिखाई दिया महाराज, जो कि किसी दानव का निवास स्थान प्रतीत होता था। ऐसा लगता था हनुमान जी को कि इस बिल में कोई दानव रहता है। उस बिल से हंस और क्रौंच आदि निकल रहे थे। कौन कौन? बोले हंस और क्रौंच पक्षी निकल रहे थे उस बिल से, जो कि भूख से व्याकुल थे। उनके पंख भीगे हुए थे, इसलिए जल की आशा से उन वीर वानरों ने उस अंधकारमय बिल में प्रवेश किया कि इसमें हो सकता है कि जल होगा, इसमें से पशु पक्षी आ रहे हैं तो जल होगा। यद्यपि रास्ते में सिंह बाघ आदि हिंसक पशुओं का भय था, फिर भी साहसी वानर एक तालाब के निकट पहुंच गए, जो कि एक दानव के मकान के समीप में बना था। एक दानव का मकान था, उसके बिल्कुल नजदीक तालाब बना था। वहां पहुंच गए जी लोग। उस समय वानर अत्यंत थके हुए थे, पूरी सेना थकी हुई थी और प्यास से बहुत व्याकुल थे सभी वानर। महाराज व्यास जी महाराज कहते हैं कि उनके अनेक वृक्षों से ढके हुए उस रमणीक स्थान और सरोवर को देख करके इनको बड़ी प्रसन्नता हुई वानरों को कि बढ़िया वृक्ष हैं, बढ़िया स्वच्छ जल है, जल पिएंगे और वृक्षों के नीचे अपनी थकावट को दूर करेंगे। बड़े प्रसन्न हुए सभी वानर। तो तालाब में भांति भांति के पक्षी किकोल कर रहे थे और सुनहरी मछलियां महाराज तैर रही थीं।
पास ही सोने के विमान रखे हुए थे महाराज, वहीं सोने के विमान। हाँ, आज विमान कहूँ रूस और अमेरिका भारत बना रहा है, बोले उस समय भी सोने के विमान थे, हेलीकॉप्टर और जहाज। बानरों ने अनेक स्वर्ण मणियों और पात्रों को वहाँ देखा। बानरों ने क्या देखा कि सोने के अनेक पात्र हैं और सोने की बहुत मणियाँ हैं। वहाँ पर बहुत से सुंदर वृक्षों के ढेर लगे हुए थे। पास ही बैठी हुई एक वृद्धा से हनुमान पूछने लगे। अब क्या देखा, वहाँ पर एक बूढ़ी कोई माता बैठी। हनुमान जी उस बूढ़ी माता से पूछने लगे कि हे देवी, आप कौन हैं और ये अमूल वस्तुएं यहाँ पर जो रखी हैं, अमूल वस्तुएं भवन किसके अधिपति में है? बोले ये सुंदर भवन और ये मणिमुक्ता रखे हैं, बोली ये किसके अधिपति, कौन मालिक हैं? हम लोग भूख प्यास से व्याकुल होकर के हनुमान जी बोले यहाँ आए हैं देवी, किंतु यह सब देख करके हम भयभीत हो रहे हैं, हम डर रहे हैं। हमें भूख लगी, प्यास लगी, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं कि किसी राजा का महल होगा। लेकिन जब ये अचंबा देखा तो बोले हमें डर लग रहा है। हनुमान उस तपस्विनी से, देवी से परिचय पूछते हुए कहने लगे कि हम भूख प्यास से पीड़ित होकर के यहाँ पर आए हैं माता, किंतु इन विचित्र वस्तुओं को देखकर हम भयभीत हो रहे हैं, इसलिए आप यह बताने की कृपा करें कि यह भव्य भवन, सुंदर विमान और बहुमूल्य वस्त्र किसके हैं? किसके ये भव्य भवन, सुंदर विमान, सुंदर वस्त्र, ये किसके हैं? और कमलों से सुशोभित तालाब जिसमें सुनहरी मछलियां तैर रही। हनुमान जी ने कहा कि हे देवी, तथा ये फल फूल से लदे हुए वृक्ष किसकी तपस्या के फलस्वरूप हैं? कौन सा ऐसा तपस्वी है यहाँ पर जिसकी तपस्या से ये सब जगमगाहट है? हनुमान की बात सुनकर के वह तपस्विनी देवी कहने लगी कि इस उपवन का निर्माण मैं नामक दानव ने किया है। उस देवी तपस्विनी ने कहा कि बेटा, इस जगह का, इस उपवन का जो निर्माण है, बोले एक मैं नामक दानव है, बोले उसने किया। इस भव्य भवन को विश्वकर्मा ने बनाया था। किसने बनाया? बोले विश्वकर्मा ने बनाया था। तपस्विनी देवी कहती कि हे बानरों, इसके लिए उसने 1 सहस्त्र वर्ष घोर तपस्या की थी। कितनी? बोले 1 सहस्त्र वर्ष मैदानों ने, बोले घोर तपस्या की थी। और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके शुक्राचार्य की सारी संपत्ति मांग ली थी। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया मैदानों ने, 1 सहस्त्र वर्ष तप करके ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आए। बोले बेटा मांग लो। बोले शुक्राचार्य जी की जितनी संपत्ति है, बोले सब, बोले हमें दे दो। शुक्राचार्य जी की संपत्ति बोले हमें दे दो। उसी धन से, शुक्राचार्य जी के धन से विश्वकर्मा ने इस भवन को निर्मित किया था। इसमें शुक्राचार्य जी का धन लगा है। कुछ समय उपरांत वह देवी तपस्विनी कहती है कि हे बानरों, अब कुछ समय के बाद में हेमा नामक एक अप्सरा पर मोहित हो गए, जिससे इंद्र ने क्रोधित होकर के अपने वज्र से उसे मार दिया। उसके मर जाने पर ब्रह्मा जी ने सारी संपत्ति हेमा को समर्पित कर दी, जो हेमा नाम की अप्सरा थी। यह सारा धन धान उसी का है। मैं सावर्णी की पुत्री रामा हूँ। उस देवी ने कहा, तपस्विनी ने, कि मेरा परिचय है कि मैं सावर्णी की पुत्री रामा हूँ और इसकी रखवाली करती हूँ। बोले इसकी मैं रखवाली करती हूँ। उसने कहा देवी ने, क्योंकि मैंने इसको वचन दिया है कि हेमा को नाच गाने में निपुणता प्राप्त है। आप लोग किस उद्देश्य से आए हैं और इस स्थान का पता कैसे लगा, यह सब बातें खा पी कर मुझे बताओ। उसने कहा, आप देवी ने, कि खा पी लो, फल फूल सब लगे हैं, फिर ये बताओ कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। जब वानर यूथ खा पी कर विश्राम कर चुका तो वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, तब पवनसुत हनुमान जी ने कहा कि हे तपस्विनी देवी, राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र। कौन? बोले राजा दशरथ के बड़े पुत्र। बोले रामचंद्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंडक वन में आए थे।
वहां पर सीता को दुष्ट रावण चुरा करके ले गया है। हनुमान जी ने कहा, देवी राजा सुग्रीव रामचंद्र जी के मित्र हैं और हम उन्हीं की आज्ञा से दक्षिण दिशा में सीता का पता लगाने आए हैं। हम लोग वन गिर गुफा आदि में सीता की खोज करते हुए थक करके चूर हो गए और भूख प्यास से व्याकुल होकर के एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय यह बिल हमें दिखाई पड़ा। हनुमान जी ने कहा, विश्राम कर रहे थे वृक्ष के नीचे, उसी समय हमारी अचानक निगाह पड़ी इस बिल तरफ, जिससे हंस आदि पक्षी भीगे परों को लिए हुए निकले थे। बोले पक्षी ने कर रहे थे, जिसके पंख भीगे थे, तो हमने जान लिया कि यहाँ जल की व्यवस्था है। उसी समय हम लोगों ने निश्चय किया कि हमको यहीं चलना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि हे तपस्विनी, हम लोग यही सोचकर यहाँ आए और भोजन आदि दे करके आपने जो अतिथि सत्कार हमारा किया है, जो भोजन दिया है, पानी दिया है, अतिथि सत्कार किया है, उससे हम बहुत कृतज्ञ हैं। हनुमान जी कहते हैं कि अब आप हमें कृपा करके अपनी सलाह दीजिए कि अब क्या करना चाहिए हमें, ये अब आप बताएं। हनुमान जी ने उस तपस्विनी देवी रामा से कहा, जो सुवारणी की पुत्री है रामा, उससे कहा कि अब आप बताइए हम करें क्या। राजा सुग्रीव द्वारा दी हुई अवधि समाप्त होने को आई है। हनुमान जी ने कहा कि जो राजा सुग्रीव ने समय दिया था, अवधि दी थी, वह समाप्त होने को है। इसलिए आप इस बिल से मुझे शीघ्र बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे सुग्रीव के दंड से बहुत डर लग रहा है। हनुमान जी ने कहा। हनुमान के शब्द सुनकर तपस्विनी कहने लगी कि इस स्थान से जीवित बाहर जाना बड़ा कठिन है। बोले है इसे जीवित जाओ, बोले बड़ा कठिन है। अच्छा हाउ। तपस्विनी कहने लगी कि बेटा अब इस बिल से बाहर जाना, बोले जीवित बड़ा कठिन है, लेकिन मैं तुम लोगों को तपस्या के बल से बाहर निकाल दूंगी, चिंता नहीं करो, हम अपनी तपस्या के बल से निकाल देंगे। तुम लोग अपने नेत्र बंद करो। उस देवी ने कहा, रामा ने, कि पूरी सेना अपने नेत्र मूंद लो। समस्त बानरों ने महाराज नेत्र बंद कर लिए। वे क्षण में बिल से बाहर आ गए। तपस्वी ने कहा कि यह महोदधि सागर कहलाता है। बोले जहाँ तुम आ गए, बोले ये महोदधि सागर है और यह विशाल पर्वत लताओं से ढका हुआ है। तुम लोग इस मार्ग से जाओ और मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। बोले इस रास्ते से जाओ। उस देवी ने कहा, रामा ने, और कहा कि तुम्हारा कार्य भी पूरा होगा। बोले मेरा आशीर्वाद, हम तपस्वी हूँ, तुम्हारा कार्य पूरा होगा जो काम के लिए आए हो। यह कहकर वह रंभा बिल में चली गई। इतना कहा और अपने उस बिल में चली गई। तो आज की कथा का समापन यहीं पर, आगे की कथा कल। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वैदास की। दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरि ओम शरणं गच्छामि, हरि ओम शरणं गच्छामि, हरि ओम शांति शांति शांति, हरि ओम शांति शांति शांति।